हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जेएनयू 2020 हिस्ट्री के एमए के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी एनटीए द्वारा और जेएनयू द्वारा कोई भी आंसर की नहीं आया हुआ है 2020 के पेपर का। तो मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन हुआ थे, जो एमए का पेपर हुआ था, उसका यहाँ पे आंसर की देने की कोशिश करूँगा। और इस आंसर की में कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो प्लीज़ उसको आप माफ़ करिएगा। एंड जब न्यू जेएनयू द्वारा और एनटीए द्वारा क्वेश्चन का आंसर की आएगा तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक आंसर की देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। एंड कल मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड आंसर की देने की कोशिश करूँगा एमए के लिए। तो आज हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं हिस्ट्री में दो सेक्शन था, एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस थे और दूसरे सेक्शन में 60 क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट सेक्शन पार्ट 1 में हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर कि यहाँ पे सी होगा आपका। हिस्ट्री एंड इपिक वर 1 एंड द सेम इन द प्री कॉलोनियल असम एंड द रिमेंबरिंग सोसाइटी ऑर्डर एंड कंस्ट्रक्टेड इट्स मेमोरी थ्रू द मेमोरी ऑफ किंग्स एंड नॉट देयर ओन पास्ट। तो इसका आंसर होगा सी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। थर्ड क्वेश्चन, the novelist art appeals to the intellect as well as the feelings, as a symphony appeals to us not only by its harmonies and sequences but by its structure and development, and this intellectual pleasure is highest form of joy to which a man can rise। तो आंसर थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। बोथ द माइंड एंड हार्ट आर नीडेड टू अप्रिशिएट आर्ट एंड इट्स बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका होगा डी। Grave goods were never too many or lavish. D is the correct answer. Then question number 5th. From the above statement, one can infer that during the Sultanate period, writing about the past depended on personal knowledge. B is the right answer. Then question number 6. The answer will be B. The impact of land grants were different in different regions. Question number 7. The answer will be C, A, C and D. Historians use the scientific method in their understanding of past. Then C, historians makes inferences from evidence in order to understand the past. And D, evidences are available for events for the past. So answer will be C, A, C and D. Question number 10, the answer will be B, to write a history which is neither colonial nor post-colonial. The main objective of the author. दिस इज द पैसेज पढ़ने के बाद उसको आंसर देना था आपको। ये भी पैसेज पढ़ के ही आंसर देना है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, बी एंड डी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पैसेज पूरा पढ़ना है आपको, उसके बाद में आंसर देना है। तो मैंने पूरा पैसेज पढ़ा हुआ है, उसके बाद में मैंने नीचे आंसर टिक किया है। तो इसका आंसर होगा ए एंड सी। ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा बी। द इंटेंट ऑफ ऑथर मे नॉट बी फुली नोन बाय द रीडर। ये पैसेज पढ़ना आपको, पैसेज पढ़ के उसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा बी। अब पैसेज पढ़ेंगे तो जो उसका रियल मीनिंग निकलेगा वो यही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको पूरी पिकासोज का इन्होंने जिक्र किया है कि पिकासोज का जो म्यूरल पेंटिंग्स था उसका प्रेजेंट डे पे क्या इफेक्ट था और वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ए, सी एंड डी। पिकासो's पेंटिंग stands as a testimony for the intrinsic commitment of modern art of freedom and democracy. C answer, modern art is promoted as an ambiguous vehicle of free opinion. And D, modernization is opposed to the cold classism favored by totalitarian regimes. तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो सी होगा। स्टडिंग हिस्ट्री में इनरिच आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी, ए, बी एंड डी होगा, क्योंकि medieval era historian created the world medieval to depict their own period. And B, modern history started in the 19th century. And D, the Renaissance period refers to the 19th century. That's why B is the right answer. क्वेश्चन नंबर 15, द आंसर विल बी ए, डी, बी, सी एंड डी। आप उसको पढ़ के देख सकते हैं, आपने भी हिस्ट्री दिया है तो इसका आंसर होगा डी। क्यों होगा? क्योंकि माइक्रो हिस्ट्री अर्जेस फॉर बिग स्ट्रक्चर्स, लार्ज प्रोसेसेस एंड ह्यूज कंपेरिजन्स, दैट्स वाई। एंड सी इज द माइक्रो हिस्ट्री एम्फसाइजेज द
idiosyncratic or deviant anomaly, and D, microhistory was inspired more by anthropology rather than sociology. That's why answer will be D. तो पूरा पैसेज पढ़ना है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का पूरा पैसेज पढ़ना है आपको। यहाँ पे ग्रीक वर्ड से रिलेटेड हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे ढूंढना है क्या है। तो ग्रीक वर्ड वाले ने ग्रीक ने किस प्रकार से हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन दिया और उनके लिए हिस्ट्री का क्या मतलब था, उसी से रिलेटेड आंसर क्वेश्चन है इसका। तो इसका आंसर होगा बी। A historical work was expected to judge which of different versions of the past was better. क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे महात्मा गांधी से रिलेटेड पैसेज दिया गया कि किस प्रकार से वो ट्रैवल कर रहे थे वो फर्स्ट क्लास में, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिया फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास के बीच में। तो इसी से रिलेटेड पूरा पैसेज है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, अब यहाँ पे देखिए कास्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेफगार्ड के बारे में दिया है कि सेफगार्डिंग ऑफ द कास्ट स्ट्रक्चर किसके जरिए हो सकता है, वुमेन्स के जरिए, क्या उसका मतलब है। और पूरा पूरा ये पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है, वो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप आंसर निकालेंगे। तो उसका आंसर होगा ए, बी एंड डी, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो ए, बी एंड सी, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नारद ऋषि से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सी, ए, सी एंड डी। नाउ दोस्तों सेक्शन 2 पार्ट सेकेंड को अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट सेकेंड में टोटल 60 क्वेश्चन है। अब इसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहले का जो ऑप्शन होगा यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा वो सी, बी, ए, डी अरेंज करेंगे तो आपका सी, बी, ए, डी होगा, क्योंकि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर आपका 1882 से 5 तक हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर आपका जो हुआ था वो 1790 से 92 के बीच में। सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 से लेकर 1754 तक हुआ था। एंड फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से लेकर 1846 के बीच में हुआ था। तो इसी को अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इस पर मुझे डाउट है और आप इसको आंसर की से मैच कर लीजिएगा जो जब आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसका आंसर बी लगा सकते हैं। तोलकापियम करेक्ट है, इस पर कोई डाउट नहीं है। तोलकापियम एक तमिल ग्रामर की बुक है। नेक्स्ट अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे डाउट हो सकता है, क्योंकि जेनू वाले क्या मानेंगे उन पर डिपेंड करता है कि 17वीं सेंचुरी में ट्रेड के लिए कौन कौन से यहाँ पे बेहतरीन माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस कौन कौन थे, इलाहाबाद, बनारस, पटना, थालनेर। मैं ये टिक लगाया हूँ, लेकिन हो सकता है कि उनका ऑप्शन बदल सके। नेक्स्ट डेसिमल सिस्टम जो था वो आपको राजपूतों के लिए आया था, जिसको हम लोग मनसबदारी सिस्टम ही बोलते हैं। ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। चतुर्दशा विद्या जो बोलते हैं वो वेदा, वेदांगा, उपगंगा को ही बोलते हैं। तो दैट इज द चतुर्विद्यासता। वेदांगा में ही, उपगंगा में ही आपका मीमांसा आ जाता है। तो ये करेक्ट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों इसका भी आंसर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, कि जो इंडो ग्रीक रूरल मिनांडर था उसका जो कैपिटल था वो सकाला ही था। एंड मिलिंद पन्हो जो था वो मिनांडर और बुद्धिस्ट मोंग के बीच की कहानी की पूरी एक व्याख्या करता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पर डाउट है और इसका आंसर सी लगा सकते हैं आप, लेकिन इस पर मुझे डाउट है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जेन्यू का आंसर किस इसको आप फाइनली मैच कर लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए इसका आंसर सी लगा सकते हैं। रामचंद्र गुहा ने किताब लिखा था सेवेजिंग द सिविलाइज्ड, जिन्होंने पूरी की पूरी बायोग्राफी बर्नियर एल्विन के बारे में लिखा था। एकदम करेक्ट आंसर है। टाइटल है बुक का व्हाट इज़ द हिस्ट्री, जो E.H. कार ने लिखा था। ये पूरी तरीके से राइट ऑप्शन हो सकता है। प्रायर इंटरप्रिटेशन इन्फ्लुएंस द फैक्ट विच हिस्टोरियन सिलेक्ट्स, ये पूरी पूरी बुक का क्रक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिया हुआ है। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पर जो इनामा जो लाइन के बारे में दिया गया है वो सही है कि नहीं है, इसमें डाउट हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट मैंने करेक्ट किया और सेकंड को इनकरेक्ट किया, लेकिन एक बार इसका फाइनल आप आंसर की मैच कर लीजिएगा। 1937 से लेकर 1939 के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ था कि प्रोविंस में कांग्रेस के लीडर्स बहुत ज़्यादा मिनिस्टर बने हुए थे, जिससे कि मुस्लिम लीग खुश भी नहीं था। तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए। ब्रह्मा क्षत्रिय जो है वो लोग थे जो कि ब्राह्मण शुरू में तो थे लेकिन बाद में क्षत्रिय का काम करने लगे थे, एकदम सही है। और कायस्थ जो था वो अर्ली मेडिएवल पीरियड में एक नया जात बना था, ये भी सही है। तो बोथ आर द करेक्ट आंसर। आया वोल 500 एंड अंजुअन, ये जो थे वो गिल्स थे। करंट एविडेंट क्या दिखा था, पेपर कहाँ हुआ था, चाइना में उत्पन्न हुआ था, ये सही है एकदम।
अब देखिए यहाँ पे सतवाहना से रिलेटेड है कि सतवाहना ने को ब्राह्मणा को उपाधि ली थी, सही है। एंड इन्होंने सतवाहना ने बुद्धिस्ट को वो भी दिया था, वो भी सही है। लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। क्योंकि बुद्धिस्ट को वो लोग इसलिए दान दक्षिणा देते थे ताकि वो उनको ब्राह्मणा की उपाधि दी, नहीं, ब्राह्मण उनको ब्राह्मणा की उपाधि देते थे, नॉट बुद्धिस्ट मॉन्क्स। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इसमें से कौन पुरानाज नहीं है, तो इसका आंसर ए बी एन सी होगा। कौन पुराना है, तो ए बी एन सी होगा इसका आंसर। ब्रह्मविद्या, ब्रहा एंड कुर्मा, ये तीनों पुराना है, लेकिन चंदोग्या पुराना नहीं है। ए बी एन डी इसका आंसर सही होगा। अश्वपति जो था वो विजयनगर एम्पायर में कवलरी था। बी चंद्रागिरी थी उसकी कैपिटल। एंड डी आंसर इसलिए होगा क्योंकि वेलांग वही जो था वो कम्प्लीटली लैंड डोमिनेशन विजयनगर पीरियड में था, तो इसका आंसर ए हो सकता है। ओरिएंटलिस्ट नहीं थे तो जॉन लॉरेंस होगा इसका, बाकी सब थे। कौन सा ऐसा साइट है जो सूर्य से रिलेटेड नहीं है, सूर्य मंदिर से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर राजगीर होगा। राजगीर में कोई सूर्य टेम्पल नहीं है। कोणार्क में है, मोधेरा में, सिरोही में है, फेमस है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना था, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स ये रॉन्ग है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर किसे। उदयगिरी, खंदागिरी जो हिल्स है वो जैना रॉक कट्स के लिए फेमस है, बुद्धिस्ट के लिए फेमस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जैना के लिए फेमस है। मेडिएवल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सिल्क वीविंग कहाँ पर एक्टिविटी होती थी, तो ए बी डी ई इसका आंसर होगा। बंगाल में, कश्मीर में, बिहार में, गुजरात में। बिहार का जो तसर है वो वर्ल्ड फेमस है। रानी गैदिलुनो इस मूवमेंट जो हुआ था वो मणिपुर में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे एक पैसेज है, अब इसको देना है कि किसने ये थेसिस दिया था, ये मुझे भी नहीं पता है दोस्तों, कहीं मिलेगा भी नहीं, ये केवल जेएनयू वाले ही बता सकते हैं। मुगल्स की कैपिटल्स कहाँ थी, इस चारों ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, चारों की जगह पे उनकी कैपिटल थी, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा आंसर किसे। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वेदांगा से रिलेटेड, तो इसका आंसर ए एंड बी होगा। शिक्षा, छंदा, व्याकरण, निरुक्ता, कल्पा एंड ज्योतिषा इसके पार्ट्स थे, और ये लिम्स ऑफ वेदा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर ए एंड बी होगा। इसमें देखिए मैच करना था आपको, तो मैच करेंगे तो इसका आंसर ए होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का फर्स्ट होगा, क्योंकि यंग इंडिया जो लिखे थे वो मोहनदास करमचंद गांधी ने ही लिखा था। महावीरा कौन से यहाँ पे महावीर, नॉट महाविहार, इसमें कौन महाविहारा नहीं था, तो वल्लभी इसका आंसर हो सकता है। नालंदा में महाविहार, विक्रमशिला में, वैशाली में वल्लभी मुझे लग रहा है नहीं होगा, तो इसीलिए दैट इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के लीडर नहीं अटेंड किए थे, कारण क्या था, तो इसका आंसर बी एंड सी हो सकता है। आप एक बार फाइनल से मैच कर लीजिएगा। ये देखिए जो दोस्तों क्वेश्चन है कि पंचवीरा यक्षा से रिलेटेड कौन सा पार्ट नहीं है, तो इस क्वेश्चन पर मुझे डाउट है, तो आप इसको एक बार फाइनल आंसर के से मैच कर लीजिएगा। अभी के लिए इसका आंसर आप डी लगा सकते हैं। कौन से 2 वैरायटीज इंडिगो का ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, तो ए एंड डी लगा सकते हैं, पटना से और नागपुर से। अब देखिए आपको मैच करना था, तो मैच करेंगे तो इसका आंसर ए 3, बी 4, सी फर्स्ट एंड डी सेकेंड होगा, क्योंकि जो राष्ट्रकूटाज थे वो मान्यखेता में ही थे, तो आप इसको एक आंसर के सही पकड़ के मैच कर सकते हैं। इजी था, कोई टफ नहीं था ये। बीच अमंग द फॉलोइंग तो वाइस इंटरिम गवर्नमेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट 1946 में थे वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू को इंटरिम गवर्नमेंट का वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया था। कार्ल मार्क्स देखिए इसको नहीं लिखे थे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि भैया कैपिटलिज्म और मटेरियल लाइफ तो कार्ल मार्क्स ही देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। फर्डिनेंड ब्रूडेल का ये दिया हुआ बुक्स लिखा हुआ था, ये कैपिटलिज्म एंड मटेरियल लाइफ 1400 to 1800। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड से रिलेटेड इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो यही ऑप्शन सही नहीं है कि सिस्टम के अंदर में सम सब्जेक्ट्स जैसे कि फाइनेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर वर कॉल्ड रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड रिमेन सब्जेक्ट्स रिमेन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नर, तो ये आंसर इसका गलत होगा। शाहिद अमीम ने गांधी एज महात्मा लिखा था, जिसमें गांधी को उन्होंने गांधी क्यों बोला था, क्योंकि एस इज हाउ कॉमन पीपल लुक्ड एट गांधी, इसका आंसर सी। बट आप एक फाइनल मैच कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि गलत भी हो सके, फाइनल आंसर के नहीं, अब जेएनयू पर डिपेंड करता है कि सही है गलत क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 इसका आंसर होगा बी, A3, B4, C2 एंड डी फर्स्ट होगा, ये करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पायनियर सम नोटेबली प्रोग्रेसिव सोशल मेजर्स। अब देखिए दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसके 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, और इससे जो मैंने टिक लगाया डी इससे भी बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जेएनयू क्या मानता है वो उस पर डिपेंड करता है, तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में सबसे ज़्यादा क्या हुआ था इंडिया में, तो वो आप इन्फ्लेशन हुआ था, ये देख सकते हैं, लेकिन और क्या होगा अब ये आंसर किसी पता चलेगा। इरवीरा
पट्टिनम क्या था? प्रोटेक्टेड कमर्शियल सेटलमेंट्स हो सकता है ये। जैसे मछलीपट्टिनम नाम दिया था वैसे ही इरवीरापट्टनम भी हो सकता है। तो मैंने इसको देखते हुए इसको समझ के लगाया है, लेकिन आप इसको एक बार आंसर फाइनल मिला लीजिएगा। डी कोसाम्बी क्या थे? एक बहुत बड़ा ऑथर थे, द वंडर दैट वाज इंडिया के राइटर थे। अब इसमें जो आपका फ्लेमिश टाइप ऑफ जो टाउन है, इसमें कहीं भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रहा था, तो दोस्तों मैंने इसका ए लगाया है कि दोनों ऑप्शन सही है, बट इसका फाइनल आंसर एक बार आप चेक कर लीजिएगा। त्रिपिटका में कौन नहीं आता? इसमें कौन त्रिपिटक में आते हैं? तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम 3 पिटक में आते थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड, तो इसका आंसर ए होगा, सॉरी बी होगा। ए का 2, बी 3, सी फर्स्ट एंड डी फोर्थ होगा, दैट वाई। लेकिन इसको आप एक बार फाइनल आंसर किसे मैच कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात ये हो रहा है कि इसमें से कौन बुद्धिस्ट क्रिटिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम को शो करता है, तो इसका आंसर होगा वज्रच्छेदिका, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट। न्याय कट्टनम्स क्या था? तो होर्डिंग्स, लैंड होर्डिंग्स असाइंड बाय द विजयनगरा किंग, ये हो सकता है, आंसर सही है ये। द एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, इसका क्या बेस था, क्या उसका क्रक्स था, तो इसका आंसर मैंने बी लगाया है, बट एक बार आप इसका आंसर मैच कर लीजिएगा फाइनल आंसर किसे। कल्हन, ये सही है। कल्हन जो थे वो कश्मीर के पोएट थे बहुत बड़े, जिसने राज तरंगरी लिखा था। कौन सा ऐसा सेना किंग था जिसने कि दाना सागरा एंड अद्भुत सागरा लिखा था, तो उसने बलाला सेना था जिन्होंने ये लिखा था, एकदम राइट आंसर है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कि यूरोप के बारे में, यूरोप को एशियन ट्रेड के बारे में किसने जाके बताया था, तब तक जब तक कि उन्होंने नहीं बताया तब तक पुर्तगालीज को ये पता ही नहीं था। तो डुआर्टे बारबोसा थे जिन्होंने ये बताया था कि कितना एशिया ट्रेड जो होता है वो चाइनीज़ के साथ में और ईस्ट एशिया के साथ में होता है, जो पुर्तगालीज को केवल पता था, बाकी और किसी को पता ही नहीं था, तो इन्होंने ही बताया था। किसने एकता सिस्टम को ख़त्म किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था जो कि एकता सिस्टम को ख़त्म किया था। अब देखिए यहाँ पर रानी किंकार बाजी बैज कौन थे? तो ये बहुत बड़े इंडिया के स्कल्पचर थे जो सीमेंट से वो मूर्तियाँ बनाते थे। इसका दोनों आंसर सही है, चोला नेवी से रिलेटेड और राजेंद्र चोला से रिलेटेड, दोनों आंसर सही है, दैट्स वाई इसका आंसर होगा ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। इसमें से कौन वैष्णवाइट सेंस नहीं थे? वैष्णवाइट सेंस नहीं थे, तो इसका आंसर ए, डी, ए नहीं होगा। सॉरी, इसमें से कौन वैष्णवाइट सेंस थे, उनको देना है जो थे, तो इसका आंसर ए, डी, ए नहीं होगा। तिरुपाना, टोंडरा दीपाडी एंड तिरुमंगाई, तो इसका ये होगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कि सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा थ्रेट कौन सा था 20वीं सेंचुरी में, तो इसका आंसर कलरा। बंगाल स्कूल मेनली किसके लिए जाना जाता है? तो पेंटिंग्स के लिए एम.एफ. हुसैन, गणेश पायन एंड परितोष सेन के लिए। 1500 से 1000 बीसी के बीच में जितने भी बुक इन्फॉर्मेशन हमें मिलते तो संस्कृत में जो लिखे हुए बुक्स हैं लिटरेरी सोर्स वहीं से मिलते हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, इसलिए आंसर इसका बी होगा। डोमिनियन लिटरेचर सबसे पहली बार कलकत्ता से 1920 में डिमांड किया गया था। तो ये दोस्तों हमारा टोटल 60 क्वेश्चंस था जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड था। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पे आपको डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड, खास करके जेएनयू से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिल सकें और साथ ही साथ में आईएएस सिविल सर्विस एस्पिरेंट के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।